नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि सूरदास द्वारा लिखी गई पद जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पद को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आज हम सौभाग्यशाली हो गई है। अपनी जिन आंखों से तुमने हमारे प्रिय श्री कृष्ण को देखा है वे आंखें अब हमें मिल गई है। मतलब हम तुम्हारी आंखों में श्याम की आंखें और श्याम की मूरत देख रहे हैं। जैसे प्रेमी और भौरे के प्रिय पुष्प की सुगंध पवन लेकर आती है और उस सुगंध से बंधा भौरा अपने प्रिय पुष्प तक पहुंच जाता है, वैसे ही तुम्हें देखकर हमें आनंद हो रहा है। तुम भी अपने अंग अंग में श्री कृष्ण का प्रेम भरकर ले आए हो। जैसे दर्पण में अपना रूप देखने से दृष्टि अति मनोहर लगने लगती है, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र रूपी दर्पण में श्री कृष्ण के नेत्रों के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिन आंखों से तुमने श्याम को देखा है उन्हीं आंखों में हम झांक कर देख रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार आज हमें साक्षात श्याम ही मिल गए हैं और हमारे शरीर ने वियोग से मन में उत्पन्न होने वाले दुख को छोड़ दिया है। प्रस्तुत पद में गोपियों ने नंदपुत्र भगवान श्री कृष्ण को यमुना किनारे नटवर नागर के पोशाक में देखा। श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, कमर में पीले वस्त्र है और शरीर पर चंदन का लेप है। श्री कृष्ण के इस नटवर नागर रूप के दर्शन मात्र से गोपियों के प्यासे नेत्र तृप्त हो गए और उनके हृदय में प्रज्वलित प्रेम की ज्वाला शांत हो गई। वे सुंदर ब्रजनारी प्रेम मग्न हो गई, उनका हृदय भर आया और वे उस अद्भुत आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकी और वाणी मुख में ही रह गई। सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। गोपियों ने प्रभु मिलन का जो व्रत अपने हृदय में धारण किया था उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम आगे बढ़ाकर गोपियों का स्वागत किया। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की रोज रोज की माखन चोरी से एक गोपी बहुत परेशान थी। वह कई दिनों से इंतजार में थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ा जाए। जब आज श्री कृष्ण पकड़ में आ गए तो गोपी कहने लगी, हे कृष्ण, तुमने दिन रात मुझे बहुत सताया है। रोज रोज माखन चोरी करके भाग जाते हो, आज किसी तरह पकड़ में आए हो। तुमने मेरा सारा दही मक्खन खा लिया और शरारत अलग से की कि सारे बर्तन फोड़कर चले गए। अब तक मैं सही चोर को पहचान नहीं पाई थी, पर अब मेरे हाथ लगे हो। मैंने भी इस माखन चोर को अच्छी तरह पहचान लिया है। इसके बाद गोपी ने श्री कृष्ण के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बोलो अब कहाँ जाओगे? कहो तो तुम्हारी मैया से यह सारा दही माखन मंगा लूं जितना तुमने खाया है। तभी श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हारा माखन थोड़ा सा भी नहीं खाया है। यह तो सारे मित्र मिलकर खा गए हैं। श्री कृष्ण की इस बात पर जैसे ही गोपी ने श्री कृष्ण की तरफ देखा तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण की इस मुस्कुराहट पर गोपी का सारा क्रोध शांत हो गया और मन में प्रेम भाव प्रकट हो गया। प्रेम भाव में गोपी ने कान्हा को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास कहते हैं कि मैं गोपी कृष्ण के इस प्रेम भाव पर बली बली जाता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।